हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर 2 क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है। इस टॉपिक को हम 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए बात करते हैं फ्रैक्शंस की। हालांकि फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में भी पढ़ा। फ्रैक्शन क्या है? इस तरीके से इस फॉर्मेट पे होता है, न्यूमरेटर और नीचे ये डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट पे। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 2/5। 2/5 का मतलब होता है कि किसी एक पार्ट के 5 टुकड़े किए जाए, मतलब किसी एक के 5 पार्ट्स किए जाएं और उसमें से 2 लिए जाएं, उसका मतलब होता है 2/5। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई वैल्यू दी गई है, मतलब कुछ बनाया गया, इसमें 5 पार्ट्स कर दिए जाए, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया जाए और इसके 2 पार्ट्स को सेट कर दिया जाए। इसका मतलब हुआ जो सेटेड पार्ट का जो फ्रैक्शन आएगा वो है 2/5, क्योंकि टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स को सेट किया गया। तो यह है फ्रैक्शन। ध्यान दें, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। आइए फ्रैक्शंस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कितने तरीके के फ्रैक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहला पार्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है हमेशा, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5 हमने लिखा था, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे से कम होनी चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि उसका जो ओवरऑल जो उसका आंसर है वो 1 से हमेशा कम होता है ना। 2/5, 3/7 मान लीजिए लिखा है, 2/7 है, 8/9 हमने कर दिया। ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में दूसरा पार्ट जो आता है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। जैसे हमने यहां पर कहा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। और इम्प्रॉपर क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां पर क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा 10/9, क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ठीक है, 15/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ध्यान दें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। मतलब इसमें एक होल पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और दूसरा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, या यूं कह सकते हैं कि एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप देखिए, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो 10/9, मतलब 9 से 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9 और यहां पर 1 बचा। और आपको ध्यान होगा कि जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 6th क्लास में भी आपको बताया गया कि कोसेंट ये होल नंबर होता है, रिमाइंडर जो होता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बनता है, और ये जो डिवाइजर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो क्या वो बनेगा यहां पर 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 1 + 1/9। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे वही आंसर आएगा आपका 10/9। और इसको फिर से मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई? इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें ये प्लस कर देते हैं। 9 × 9, 9 + 1 10, 10/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक होल पार्ट होता है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये होल है, ये क्या है? होल नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। इम्प्रॉपर मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दें, मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो होल पार्ट होता है वो वास्तव में कोसेंट होता है, मतलब ये रिलेशन होता है, समझिए कोसेंट, और ये रिमाइंडर होता है और ये नीचे डिवाइजर होता है। ठीक है, ये डिविडेंड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, डिवाइजर यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर आ रहा है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो है 13 को, तो क्या होगा, 2 6 जा 12 होता है, 1 बच गया, तो हम क्या लिखेंगे, 6 होल 1/2। क्या बोलते हैं इसको, 6 होल 1/2। ठीक, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/2। फाइनली ये फ्रैक्शन बनेगा जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये बात मैंने आपको बताई कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने यहां पर समझ लिया। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइज की, कुछ क्वेश्चंस की। जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज, उसमें बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई है। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, फिर डिवीजन है आगे। इस तरीके से एक्सरसाइजेस को डिवाइड किया गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके साथ हम लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शन एक ही जैसा होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक, क्या है, 2 होल 2 माइनस 3/5। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं, उनको हम ऐड या सेपरेट तब कर पाते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर का रिलेशन जो भी होगा, प्लस का साइन होगा तो ऐड कर देंगे, माइनस का होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वही फ्रैक्शन माना जाता है। अब अगर हमें इसका डिनोमिनेटर 5 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/1 लिखा और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें इसके डिनोमिनेटर को 5 करना है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी फ्रैक्शन के अगर हम न्यूमरेटर को टच करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या डिनोमिनेटर को करते हैं तो उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उससे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमने क्या किया कि इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर को 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्रैक्शन ही चेंज हो जाएगा। और -3/5 भी हमने लिखा यहां पर। अब ध्यान दीजिए, ये फाइनली क्या बन गया, 2 5 जा 10 और 10/5, और ये -3/5 आ गया। और इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों को डिनोमिनेटर सेम हो गया है। उसके बाद आप 5 यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, या 5 एलसीएम तो यहां पर भी ले सकते हैं, या यहां ये डिनोमिनेटर हमेशा 5 हो जाएगा, और ऊपर जैसे लिखा बस उसी तरीके से 10 - 3, और फाइनली आ गया 7/5। अब ध्यान दें, जो 7/5 है वास्तव में क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, कितना बचा 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 होल 2/5। क्या बोलेंगे इसको, 1 होल 2/5। इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए एक सेकंड पार्ट है, आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हुआ कर, जैसे मान लीजिए 2 - 3/5 लिखा गया, तो हमेशा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 2 जा 10 -3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। 10 - 3 ऊपर लिख दिए, नीचे 5 कर दिए, 7/5 आ जाएगा। या मान लीजिए जैसे लिखा हो 3 + 2/6 ऐसे लिखा गया, ठीक, 3 + 2/6, या 2/7 कर लीजिए, चलिए रहने दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधे आप कर सकते हैं 6 2 3 जा 18, 18 + 2 कितना हो गया 20/6, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये शॉर्टकट्स इसके हैं, ऐसे कर सकते हैं। बाकी वही एक प्रोसेस है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल करिए, और इक्वल करने के लिए एलसीएम की जरूरत होती है, जो आपने उस एलसीएम को भी 6th क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लिखा है 3/5 और प्लस 2/7, ये। अब ध्यान दीजिए कि
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम जैसे 5 और 7 का एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो आपको ध्यान होगा इस तरीके से करते हैं, अलग अलग नंबर्स लेते हैं। अब 5 और 7 दोनों ही जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो मतलब 5 से ना तो 7 डिवाइड होगा ना ही 7 से 5 डिवाइड होगा, तो इस तरीके से करते हैं। 5 से किया 1 हो गया, ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 1 हो गया, ये करते हैं हम लोग। और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम होता है। तो वास्तव में एलसीएम क्या हुआ 35। तो अब देखिए मतलब बेसिकली क्वेश्चंस किए कैसे जाने चाहिए कि जैसे हमने यहां पर लिखा 35 एलसीएम, ऐसे लिख कर लिया जाता है। हालांकि चाहे तो इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का डिनोमिनेटर 35 हो जाएगा, और वो उसी तरीके जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था वो कर सकते हैं आप। नहीं तो आपको ऐसे आदत डालनी चाहिए अपनी करने की, पहले आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम यहां लिख दीजिए, फिर क्या करना होता है कि यहां जो 3 लिखा है ये 3 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, इतना काम आप कर लीजिए। ठीक, मतलब एक लाइन बनाई, डिनोमिनेटर लिख दिया या एलसीएम लिख दिया यहां पर, उसके बाद इसके न्यूमरेटर को लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। फिर क्या करना होता है, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए। 5 से किसको डिवाइड करेंगे 35 को, कितना आएगा 5 7 जा 35, तो 7 यहां पर आ जाएगा। फिर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, और उसके बाद ये 2 लिखा है 2 लिख लीजिए, इनटू फिर लगा दीजिए। फिर क्या करना होता है 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 5 जा 35 होता है, तो 5 यहां पर आ गया, और इस तरीके से क्या हो गया 21 प्लस 10 अपॉन 35, और फाइनली कितना हो गया 31 अपॉन 35। और ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब इसको हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आइए थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसी का थर्ड पार्ट, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। ठीक है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, यानी कि 17/2, और माइनस 3 8 जा 24, 24 प्लस 5 29/8। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैसे लिखते हैं 2 और 8। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही वास्तव में यहां पर हम लोग करते हैं, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे करते हैं। तो हमेशा पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा 5 से करेंगे, ऐसे किया जाता है। तो यहां पर हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर आप 2 से करिए, तो ये तो 1 हो चुका है, और ये तब तक हम करेंगे जब तक ये भी 1 ना हो जाए, तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर आप 2 से करेंगे तो ये 1 हो ही गया, ये 2 1 जा 2, तो फाइनली कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एलसीएम इसका आया 8। अगर 8 एलसीएम आ रहा, फिर हमने क्या बताया आपको 8 एलसीएम ले लीजिए, फिर ये 17 लिखिए, 17 इंटू का साइन लगाइए, फिर आप 2 4 जा 8, ठीक, तो 4 यहां पर हो जाएगा, माइनस 29 लिख दीजिए, इंटू का साइन लगाइए, फिर 8 1 जा 8, 1 यहां पर, मतलब डिवाइड करने से जो भी आएगा वो यहां लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 68, 17 4 जा 68 माइनस 29/8, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68, और नीचे हो गया 29, तो 18 माइनस 9, मतलब 18 माइनस 9 कितना 9, और यहां पर हो गया 5 माइनस 2 3, 39 इसका आंसर आ जाएगा 39/8। और इसके बाद आप उसी तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस की मैंने बात की, आपने ऐसे इसको समझ लिया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको समझें। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आगे बढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर ये है और डिसेंडिंग ऑर्डर ये है, ये असेंडिंग है और ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना, मतलब बड़े नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी कि पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2/9, ठीक, 3/7, सॉरी 2/3, और नेक्स्ट है 8/21। और आप ये इसको लिखना चाहते हैं इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का।
2.1 एक्सरसाइज में। अब इसके लिए देखिए क्या करना होता है कि भाई दो फ्रैक्शंस को हम अगर ये जानना चाहें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, उसके लिए आप क्या करें, अगर हमारे दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से ये इजी हो जाएगा। और अगर सिर्फ दो फ्रैक्शन हो तो बहुत इजी होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, पहला मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। जैसे 2 3 जा, जैसे मानिए हमने बात कर लेंगे 2/9 और 2/3 में आप कंपेयर करना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ये इसको मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 2 कितना हुआ 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कम है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, यानी कि जो पहला फ्रैक्शन है वो छोटा है और दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। मतलब ये हमेशा, और ध्यान दीजिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐसे ही यहीं से स्टार्टिंग होती है, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा, और फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ये किया जाता है, वो दूसरा मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर अगर पहला मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए ज्यादा इजी माना जाएगा, लेकिन अब एक दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 3 21। अब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 से तो कोई नंबर डिवाइड होता हुआ दिख नहीं रहा, इसको हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा, फिर हम 3 से करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 7, और फाइनली ये 7 से आप कर देंगे 1 1 1, ये हो गया। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 6 जा कितना हुआ 63, ठीक, कितना हो गया 63। तो जब 63 इसका एलसीएम आ रहा तो यानी कि सभी के डिनोमिनेटर 63 होने चाहिए। तो अब देखिए इसको 9 को 63 करना है तो 9 7 जा 63 होता है, तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आप 3 से करिए, जब आप यहां से भी चेक कर सकते हैं 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 को हटा दीजिए, कितना बचा 3 इंटू 7 21, यानी कि 3 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहां पर आप 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर आपको 63 करना है तो 3 से करना पड़ेगा। आप यहां से देख लिया करें, जैसे 3 3 7 आ रहा है, अब आपको 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 या 9, इसको छोड़ दीजिए, जितना बचा क्या बचा 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए यहां पर नीचे 3 आ रहा और आप जानना चाह रहे हो 3 को अलग कर लीजिए, जो बचा उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 जा 21 हुआ तो 21 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जैसे डिनोमिनेटर 21 था तो 3 7 जा 21, इतना कम कर दीजिए, अब क्या बचा 3, यानी कि हम यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं आप। तो क्या होगा यहाँ पर 14/63, यह हो जाएगा 42/63, और ये हो जाएगा 24/63, ठीक। अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सबका एक जैसा हो गया है तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो बड़ा फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर कम है वो छोटा फ्रैक्शन है। तो अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहें, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा 42/63, उसके बाद आएगा 24/63, और उसके बाद आएगा 14/63। अब इसकी एक्चुअल फॉर्मेट क्या है वो लिख लीजिए। एक्चुअल में जो 42/63 है ये वास्तव में 2/3 था, अगर सिंप्लीफाई करें तब भी यहां पर भी वही आएगा 2/3। उसके बाद 24/63, यहां से देखिए 24/63 एक्चुअल में 8/21 था, तो 8/21 लिख दीजिए, और ये जो 14/63 ये 2/9 था, तो ये 2/9 कर दिया, और इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो आप इस तरीके से साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्वेश्चंस को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने की हमने बात की, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको ले लेते हैं। उसके बाद फिर शायद ये लेक्चर, क्योंकि 2.1 के क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी जो लेंथ है वो दी गई है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ठीक, ये लेंथ है, ठीक। और जो ब्रेथ है उसकी वो है, ब्रेथ क्या है
ये है 10 होल 2/3, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेथ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पेरीमीटर बताइए। आप ध्यान दीजिए, पेरीमीटर क्या होता है भाई, ये रेक्टेंगुलर शीट है तो वास्तव में रेक्टेंगुलर शीट ऐसे होती है, ऐसे ये रेक्टेंगल है। अब इसमें जो लेंथ है ये है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब ये 12 होल 1/2 है तो ये भी 12 होल 1/2 होगा और ये 10 होल 2/3 होगा। तो एक तो तरीका यह है कि आप इन चारों पार्ट को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर हो जाएगा। और वैसे आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए बताया गया होगा, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2l + b। वास्तव में क्या होता है कि 2 बार इसमें l आता है और 2 ही बार b आता है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो l + b इस तरीके से हो जाता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में अब आप लिखिए लेंथ क्या है 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ क्या है 10 होल 2/3। अब पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 24, मतलब 2 12 जा 24 प्लस 1 यानी कि 23/2 25/2। हाँ 25/2, सॉरी 24 प्लस 1 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25/2 और प्लस 30 + 2 32/3, ये आ जाएगा। आप वही काम करना है, आपको यहां पर एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो आइए इधर बता देते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू इसमें 2 और ब्रैकेट में आप देखिए क्या लिखेंगे, इसमें 6 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 6 एलसीएम आएगा तो 25 × 3 प्लस 32 × 2। हमेशा एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब कभी भी प्रोडक्ट एलसीएम आ रहा हो तो हमेशा क्रॉस रिलेशन देता है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा। क्योंकि अगर इसका प्रोडक्ट एलसीएम आ रहा है, मतलब 6 एलसीएम आ रहा है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसी तरीके से हमने यहां पर कर दिया, तो ये पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2। यहां पर क्या हो गया 25 3 जा 75 प्लस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आ गया 64/6। या पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 2 × इसको आप ऐड कर लीजिए 9 और ये हो जाएगा 13/6। आप इस 2 से इसको क्रॉस कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो फाइनली क्या आ रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 139/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहां पर डायरेक्टली कर सकते हैं या लिख करके अलग कर लीजिए। आपको 139 को 3 से डिवाइड करना है, तो जब 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 बचा 19 हो गया, 3 6 जा 18 और फिर 1, तो क्या आ गया 46 होल 1/3। ये हो गया 46 होल 1/3 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। तो ये इसका इस तरीके से पेरीमीटर आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें लेंथ गिवन थी, ब्रेथ गिवन थी, एक रेक्टेंगुलर शीट थी उसकी बात की गई थी, और ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो एक रेक्टेंगल बनाइए, लेंथ ब्रेथ दोनों आप नोट करिए और फिर इन चारों पार्ट को ऐड कर दिए। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि किसी एक पॉइंट से चल करके हमें पूरा वापस आकर के उसी पॉइंट तक आना है, और ऐसा करने में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, पेरीमीटर इक्वल टू 2l + b, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, और इसमें हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की और पूरा कैलकुलेशन, जैसे हमने एडिशन का प्रोसेस आपको बताया, उस प्रोसेस की हेल्प से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पर इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमने क्या किया कि 2.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, या जो भी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज तो हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे और पॉसिबल हुआ तो उसके आगे की भी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।